हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर सेकंड बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल कर रहे हैं। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के पूरे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। अब चलिए हम करते हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्नों को हल। तो प्रश्न क्रमांक 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया गया है, हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, पहला है 1/4 और ऋण 1, यह हमें दिया गया है शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल। इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। माना एक द्विघात समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c है, जिसके मूल अल्फा व बीटा हैं। हमने मान लिए कि हमारा द्विघात समीकरण क्या है, ax का वर्ग धन bx धन c है, जिसके मूल क्या है, अल्फा व बीटा है, जिसके मूल क्या है, अल्फा व बीटा है। अब हमें क्या दिया है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता, अल्फा धन बीटा बराबर क्या दिया गया आपको, 1/4। अब हम जानते हैं कि शून्यकों का योग जो होता है -b/a, यही होता है। अब यहाँ पे देखिए, एक हमारा अल्फा धन बीटा मतलब b का मान 1 है, तो ये हो जाएगा ऋण 1/4, क्योंकि ऋण ये लगा है तो ऋण 1/4। अब हमें दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है आपको ऋण 1। अब शून्यकों का योग क्या होता है, c/a। अब आप यहाँ पे देखिए, c का मान हमें तो ऋण 1 प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे a का मान कितना है, 4। यहाँ पे a का मान कुछ नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, जिसके बटे कुछ नहीं 1, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, और क्या कर सकते हैं, इसके अंश व हर में 4 का गुणा भाग कर सकते हैं। तो 4 1 का 4, तो ऋण 4/4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुलना करने पर यहाँ पे आप तुलना करेंगे तो आप देखोगे a बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4, b बराबर ऋण 1 और c बराबर हमें प्राप्त हुआ ऋण 4। अब हमारा अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, हमने क्या माना था द्विघात समीकरण, ax का वर्ग धन bx धन c। अब क्या करेंगे, हम इस द्विघात समीकरण में a b और c के मान रखेंगे। तो रखिए, a का मान आपको दिख रहा है 4 x�2 धन, b का मान है ऋण 1 x और c का मान है ऋण 4। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 x का वर्ग धन ऋण का ऋण x धन ऋण का ऋण। तो ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हुआ। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर, 4x�2 x ऋण 4। तो ये दूसरे प्रश्न क्रमांक का पहला था। अब हम करते हैं दूसरा वाला। अब दूसरा है कलनी के अंदर 2 और 1/3। इसमें भी वही करना है जो हमने पहले वाले सवाल पे किया है। माना एक द्विघात समीकरण क्या है, ax का वर्ग धन bx धन c है, जिसके मूल अल्फा व बीटा है। अब हमें क्या दिया गया है, शून्यकों का योग
क्या दिया, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर हमें दिया है करनी 2, और शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, सॉरी, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया, 1/3। अब यहाँ पे आप देखोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। मतलब यहाँ पे आप देखोगे C का मान हो गया 1 और A का मान हो गया 3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ऋण B/A होता है, मतलब हमारे यहाँ, हमारे पास यहाँ पे A का मान नहीं मालूम, तो यहाँ पे कितना है, A का मान 3 है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसके अंश व हर में कितने का गुणा भाग करेंगे, 3, तो माइनस करनी 3, माइनस करनी 2 गुणे 3/3, तो ये हो जाएगा, -3 करनी के अंदर 2/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुलना करते हैं, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो A बराबर हमारा प्राप्त होगा 3, B बराबर प्राप्त होगा ऋण 3 करनी के अंदर 2, और C बराबर प्राप्त होगा 1। अब क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, यह समीकरण भी ax का वर्ग धन bx धन c। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे a और b के और c के मान रखते हैं। a का मान हमें प्राप्त हुआ है 3 x² 2 धन b का मान हमें प्राप्त हुआ है, कोष्टक के अंदर जाएगा 3 करली के अंदर 2, और ये हो जाएगा x। c का मान हमें प्राप्त हुआ है 1, तो ये बन जाएगा 3x² 2 धन ऋण का ऋण 3 करनी के अंदर 2 x धन 1। यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा हो गया आंसर, 3x² 2 ऋण 3 करनी के अंदर 2 x धन 1। अब हम करते हैं तीसरा वाला। तीसरा है हमारा 0 और करनी के अंदर 5। इसमें भी वही लिखना है आपको, माना एक द्विघात समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c है, जिसके मूल क्या मानते हैं हम, जिसके मूल अल्फा व बीटा हैं, जिसके मूल क्या मानते हैं, अल्फा व बीटा है। अब हम दिया है हमें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर हमें दिया है 0। अब यहाँ पे शून्यकों का योग हमको दिया था 0, अब शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, करनी के अंदर 5। अब हम जानते हैं अल्फा धन बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक है, और ये होता है c/a। अब यहाँ पे हमें दिया है -0, जिसके बटे कुछ नहीं उसका टेक, और ये करनी 5/1, क्योंकि जिसके बटे कुछ नहीं उसका टेक। अब हम क्या कर देंगे, इसकी तुलना करने पर, तो यहाँ पे आप तुलना करोगे तो आप देख सकते हो a का मान हमें प्राप्त हुआ है 1, b का मान प्राप्त हुआ 0, और c का मान प्राप्त हुआ हमें, c का मान प्राप्त हुआ करनी के अंदर 5। अब क्या करेंगे, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, तो हमारे पास क्या होता है, ax का वर्ग धन bx धन c। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे a और b और c के मान रखते हैं हम। a का मान प्राप्त हुआ हमें 1 x का वर्ग धन b का मान प्राप्त हुआ 0 और x धन c, तो ये c का मान कितना निकाले आपने, करनी के अंदर 5, तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन करनी के अंदर 5। ये हमारा तीसरा का आंसर है। तो क्या हो जाएगा आंसर, x का वर्ग धन करनी के अंदर 5। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x का वर्ग 0
गुणित x धन करनी के अंदर 5। ठीक है, अब हम करते हैं, इसको रहने देते हैं, यही सही है हमारा, यही सही। ठीक है, अब हम करते हैं चौथा वाला। चौथा क्या दिया है आपको? चौथा दिया है 1 और 1, अल्फा धन बीटा बराबर भी दिया 1, और बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर भी दिया आपको 1। वही सब पूरे सवालों पे यही हमें करना है। तो ये होता है -b/a, तो ये हो जाएगा ऋण 1/1, और ये होता है c/a बराबर हो जाएगा 1/1। अब आपको यहाँ पे तुलना करते हैं, होगा तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? a बराबर होगा हमें 1, b बराबर प्राप्त होगा ऋण 1, और c बराबर प्राप्त होगा 1। आता है अभीष्ट द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा? ax का वर्ग धन bx धन c। अब a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 1, धन b का मान ऋण 1, और x धन c का मान कितना प्राप्त हुआ? 1। तो ये बन जाएगा x का वर्ग ऋण x धन हो जाएगा 1। यही हमारा चौथे का आंसर है। तो ये हो जाएगा आंसर x का वर्ग ऋण x धन 1। अब हम करते हैं इसके बाद पांचवा। देखो सभी में हमको यही लिखना है, सिर्फ हमारे मान चेंज होते जा रहे हैं। एक ऋण 1/4, और ये दिया है 1/4। अब शून्यकों का योग क्या हुआ? अल्फा धन बीटा, तो ये दिया है हमें ऋण 1/4, तो ये होता है ऋण b/a। अब देखो ऋण पहले ही से हमको दिया ऋण 1/4, तो ये हो जाएगा ऋण 1/4, तो ये हो जाएगा ऋण का धन मतलब 1/4, और ये होता है, ये दिया है आपको 1/4 मतलब c/a, तो ये हो जाएगा 1/4। मतलब यहाँ तुलना करेंगे तो ये a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा 1, और c का मान हो जाएगा 1। फिर आता है क्या लिखोगे? अभीष्ट द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता? ax का वर्ग धन bx धन c। अब देखो क्या करना है, a का मान है 4, b का मान है 1, और c का मान है भी 1, x का 4x का वर्ग धन x धन 1, यही हमारा आंसर है। तो 4x का वर्ग धन x धन 1। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है छठवा। तो आपको यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे a b c के मान चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे अल्फा धन बीटा के मान चेंज हो जाएंगे। और हमको मान दिए गए हैं 4 और 1। अल्फा धन बीटा का मान कितना दिया? 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। तो ये हो जाएगा ऋण b/a, तो ये हो जाएगा ऋण 4/, जिसको कुछ नहीं उसको टेक, तो 1/1, मतलब ये हो जाएगा c/a। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं c/a। तो c का मान हो जाएगा 1, और a का मान हो जाएगा 1। a का मान प्राप्त होगा 1, b का मान ऋण 4, c का मान 1, जमा दो 1 x का वर्ग धन b का मान ऋण 4 x धन c का मान 1, तो हो जाएगा x का वर्ग ऋण 4 एकम 4x धन 1, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 के ये सॉल्व थे। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।